फ्रेंड्स, कल ही मैं गई थी नर्सरी और माली का सीक्रेट चुपचाप से चुरा लाई। माली से पूछा कि कौन कौन से पौधों को इतनी ठंडक में हम लोग मरने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये पौधे ऐसे हैं जो ये हमको मरने से बचाते हैं, तो क्या हम इनको मरने से नहीं बचाएंगे। तो मैंने माली से पूछ लिया कि ठंड में कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनको हमको सेफ रखने हैं। तो आ जाइए मेरे चैनल में, जानिए कैसे टिप्स। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देख लीजिए मैं कितना खूबसूरत सा गार्डन आपको दिखा रही हूँ और ये खूबसूरती बनी रहे, ये खूबसूरत से प्लांट हमारे बने रहे। आज मुझे आपको इसी के बारे में बताना है। मतलब दिसंबर हमारा बीत गया है और आ गई है कड़ाके वाली ठंडी। जिसकी सिटी में जैसी ठंडी आ रही हो तो भाई अपने पौधों की चिंता तो होगी ना। तो जिन मेरे प्यारे व्यूवर्स को नहीं मालूम है कि हमको इस ठंड में कौन से पौधों को अपने सेव करना है, कौन से पौधों को बचाना है, उसी के लिए मैं हूं ना। चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं आपको सब कुछ बताने के लिए। तो आज मेरे पास आपके पास यही वीडियो आई है कि इतनी ठंड में हमने कौन से पौधों का ख्याल रखना है बहुत ज्यादा। मतलब ये 100% ऐसे पौधे हैं जो हमको 100% ऑक्सीजन देते हैं। ये ड्रेसिना का प्लांट है जो मेरा बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। एक कटिंग से मैंने 1000 कटिंग इसकी तैयार की है। कल ही मैंने एक स्टार्ट कर देती हूँ आपको बताना। ये हमारे ड्रेसिना का प्लांट है और ये हमारा इंडोर प्लांट है। ये इंडोर प्लांट है, पूरे हमारे समर में इतना खूबसूरती देता है। मतलब अगर हमारे पास पौधे फूल वाले पौधे नहीं है, फल वाले पौधे नहीं है, सब्जी वाले पौधे नहीं है, तो भी हमारे अरमान होते हैं अपने पौधों को रखने के लिए। तो कुछ जगह ऐसी जगह होती है, कई लोगों के प्यारे प्यारे लोगों के डिमांड आती है, मैम हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन हमारा आपको देख के बहुत मन करने लग गया है प्लांट लगाने का। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये प्लांट आप लगा सकते हैं। ये हमारा इंडोर प्लांट है। इसको ना ज्यादा धूप की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा धूप। बोला मैंने, ध्यान दिया आपने, मैंने बोला ना ज्यादा धूप ना ज्यादा पानी, खाद तो जरूरत ही नहीं पड़ती इसको, बस एक बार लगा दीजिए। बस गुड़ाई जरूर, जैसे आप और पौधों में करते हैं, तो इसमें 15 दिन में 20 दिन में एक बार गुड़ाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुड़ाई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमारा प्लांट ऐसा है, जैसे कई लोगों का होता है ठंडक में लोगों के घर में धूप नहीं आती है, तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको ऐसे प्लांट से मिलवाना चाह रही हूँ जो 100% ऑक्सीजन भी देते हैं आपको, आपकी सेफ्टी भी करेंगे। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते धूप खाने के लिए, और कई बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं घर में जो परेशान हो जाते हैं धूप देखने के लिए, उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। तो ये प्लांट ऐसे हैं जिसको आप अपने घर में भी रख सकते हो। घर में रखिए 15 दिन के लिए, आप इस समय भी इसको आप घर में रख सकते हो। सिर्फ आपको एक दिन की धूप दिखानी है सर्दियों में। गर्मियों में तो आप ठाट से इसको अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां उजाला आए, मतलब सन की छाया आए इसमें। तो ये हमारे प्लांट सालों, क्या पता नहीं मुझे, तो मेरे तो कम से कम 20-25 साल 30 साल पुराने ये डिफिन बाकिया है। डिफिन बाकिया मेरा 100% ऑक्सीजन का प्लांट होता है। ये आपको 100% ऑक्सीजन देता है और इसकी खूबसूरती पूरे पौधों में किसी के बीच को इसको रख दीजिए। सबसे आलीशान जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, जो बोला जाता है, ये स्टैंडर्ड पौधे हैं। मैंने यहाँ देखिए लाइन से अपने सारे स्टैंडर्ड पौधे लगा रखे हैं। ये डिफिन बाकिया है और सोच सकते हैं कोई प्लांट, मैंने एक भी प्लांट खरीदा नहीं है, बिल्कुल जीरो बजट। मैं अपने घर से इसको लेके आई थी, क्योंकि मैंने बचपन में अपने घर में इसको लगाया था जब मैं हाई स्कूल में थी, तब मैंने इसको प्लांट को लगाया था। तब से मैंने एक प्लांट से सोच सकते हैं हजारों प्लांट लगा लिए हैं और इतने ढेर सारे प्लांट कर लिए हैं। और ये 100% ऑक्सीजन प्लांट है, तो इसको आप ऑक्सीजन के लिए अपने रूम में भी रख सकते हैं। लेकिन बस इस समय आपको पाला से बचाना है। टॉपिक मेरा यही था कि आज हमको अपने पौधों को कैसे बचाना है। तो इसको आपको ऐसी जगह पे रखना है जहां पाला ना आता हो, लेकिन हल्की सी सूरज की छन के रोशनी आती है। तो आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको शेड में रखा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल सामने से सूरज आता है, बिल्कुल सामने से सूरज आता है, तो सूरज की किरणें भी आती हैं और पाले का भी इसको कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए ये समझ लीजिए मेरे घर में सालों से टिका हुआ है और इसकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही, कभी आपको घटी हुई दिखेगी नहीं। तो ये डिफिन बाकिया है, ये ड्रेसिना का प्लांट है। ये ड्रेसिना का प्लांट है, ये भी हमारा 100% ऑक्सीजन देता है। और इसको भी मैंने एक से ये डिवाइड किया जाता है, ये कटिंग से नहीं लगता, डिफिन बाकिया कटिंग से लग जाता है। 1 इंची 2 इंची कटिंग इसकी होती है, गन्ने जैसे स्टेप होते हैं। और इसकी आप एक स्टेप लगा लीजिए और ढेरों प्लांट बना लीजिए। आपको मैं छोटे छोटे भी दिखा दूंगी, बड़े बड़े भी दिखाई चुकी हूँ। तो ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है। इसको डिवाइड करके आप एक प्लांट से हजारों प्लांट बना सकते हैं। और ये हमारा 100% ऑक्सीजन वाला प्लांट होता है। इसको भी आपको पाले से बचाना है, मतलब सूरज की छन छन के रोशनी आनी चाहिए। वो मैंने आपको छन छन की बताई, छन की रोशनी आएगी। और ये ड्रेसिना के प्लांट मेरे सारे A to Z पूरे ड्रेसिना के प्लांट लगे हैं, यहाँ कोई छन की रोशनी नहीं आ रही है।
क्योंकि ये प्लांट ऐसे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको धूप दीजिए चाहे मत दीजिए, तो हमको इनको लेकिन पाला से बचाना है। इसमें पानी भी नहीं डालना है और पाला भी नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पालों से दूर रखिए। अगर आपने इसको पाला में रख दिया तो ये देख लीजिए इस तरह की पत्तियां इसमें डैमेज होने लगती हैं धीमे धीमे से, और धीमे धीमे से ये अपनी खूबसूरती बदसूरती में बदल देता है। तो आपको बस यही करना है। चम्मच देखिए मैंने रखी हुई है, इसीलिए मैं चम्मच से देखती रहती हूँ। आप बस यहाँ से ऐसे निकालिए इसको, और मट्टी देखिए, अगर आपकी मट्टी बिल्कुल चम्मच आपका ड्राई हो गया, मट्टी चिपकी नहीं, तो इसमें पानी डालिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत डालिएगा। मेरे में चिपकी है, मतलब मेरा पौधा गीला है, क्योंकि हमने धूप में नहीं रखा है, पाला से बचा रहे हैं, तो इसको हमको बिल्कुल पानी नाम का ही देना है जब जरूरत पड़े। गुड़ाई आप सूखी है, ये मट्टी हल्की सी गीली है, तो यहाँ भी मैंने चम्मच से ही, मैं इसीलिए हर सारे चम्मच से ही देखती हूँ। ये देखिए ये रखा है, ये बिल्कुल सूख गई है, तो इसको मैं हल्का सा पानी दे सकती हूँ। 15 दिन में 20 दिन में एक बार हल्का सा पानी का छिड़काव कर लीजिए। लेकिन ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो आपको 100% ऑक्सीजन देंगे, मतलब जो हमारे घर में जिनको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है सर्दियों में, तो उनके लिए आप इनको रूम में भी रख सकते हैं। रूम देखिए मोरपंखी का प्लांट भी हमारा ऐसा है, इसको धूप बहुत पसंद होती है, लेकिन इस समय ये पाला से बचना चाहता है। आपने जरा सा इसको पाला दे दिया तो ये प्लांट हमारा धीमे धीमे मर जाएगा। तो आज मेरा टॉपिक यही है आपको बताने के लिए कि हमें कौन से पौधों को सेफ रखना है, मतलब पाले में बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन फिर भी गुड़ाई करनी है और हल्का सा पानी का जब जरूरत पड़े तो इसको छिड़काव करना है। तो मोरपंखी का प्लांट भी आपको इसमें बाहर बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो ये धीमे धीमे खराब हो जाएगा। ये मोरपंखी का प्लांट है, ये मेरा एग्लोनिया का प्लांट है, और एग्लोनिया का शिकार हो रहा है, ठंड का शिकार हो रहा है, और इसका डोरमेंसी का समय भी है, तो इस वजह से ये पत्ते इस तरह से छोड़ रहा है। इसीलिए मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहां पे कम से कम 2 घंटे की धूप आती है। तो एग्लोनिया प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखिए जहां पे आपकी 2 घंटे की धूप आए। पानी बिल्कुल मत दीजिए, कम से कम 20-25 दिन का इंतजार कीजिए, जब बिल्कुल मट्टी ड्राई हो जाए तभी आप इसमें पानी दीजिएगा। ये मेरा स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट तो आपको पूरी दुनिया में विख्यात होगा कि ये हमारा 100 या 200 ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। बहुत कॉस्टली प्लांट है, बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा मिलता है। उसके बाद भी हमारे गार्डन में समझ लीजिए जो बोलते हैं अमर ज्योति लेके आता है। अमृत वाला प्लांट होता है, कभी ना मरने वाला प्लांट है। सिर्फ एक लीफ से ढेरों कटिंग, एक लीफ इतनी सी 1 इंच की कटिंग इसकी लगा दीजिए और ढेरों स्नेक प्लांट हमारे गार्डन में तैयार हो जाएंगे और 100% आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो आप इसको भी रूम में अपने घर में रख सकते हैं। जिसको ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, मैं तो अपने घर में ही, मेरी मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है सांस की, तो मैं अपनी मम्मी को भी ये प्लांट देके आई हूँ, वहां पे उनको ऑक्सीजन, जिससे बराबर 100% ऑक्सीजन मिलती रहे, कोई उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये हमारा सबसे ज्यादा 100% ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। तो इसको भी इस समय आपको पाला से बचाना है, बस थोड़ी सी सूरज की रोशनी की झलक दिखानी है। 1 घंटे की धूप, 2 घंटे की धूप दीजिए और पाले की जगह में बिल्कुल हटा दीजिए। ये मेरा क्रोटन का प्लांट है। क्रोटन का देख लीजिए कलरफुल पत्तियां हैं, इसमें 3 तरह की पत्तियां आपको दिख जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे कत्थई कलर की नीचे से हो रही है और यहाँ पे हल्की सी ग्रीन है, और ये देख लीजिए बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल येलो कलर की हो गई है, और ये जो बिल्कुल नई आती है वो बिल्कुल ग्रीन होती है। बहुत कॉस्टली प्लांट होता है, कम से कम 100-200 का मिलता है, लेकिन ये भी हमारा 100% ऑक्सीजन वाला प्लांट होता है। इसको भी आपको 1 घंटे की धूप रखनी है, पाला में बिल्कुल नहीं रखना है, और इसको ठाट से अपने गार्डन में अपनी सान बनाइए। आन बान जो सान होते हैं वही क्रोटन के प्लांट होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। समय पर बस गुड़ाई रखिए, पानी मत डालिए, और खाद की कोई भी आवश्यकता इनको नहीं होती है। कम से कम 2 महीने में एक बार ये क्रोटन का, क्योंकि पत्तियां हैं, एक से बढ़कर एक प्लांट पत्तियां निकालता है, तो 2 महीने में इसको एक बार खाद की जरूरत पड़ती है, वो आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, चाहे तो आप इसको हल्की सी अपनी लीफ कंपोस्ट दे दीजिए। मैं तो खैर अपनी इसमें लीफ कंपोस्ट ही भर डालती हूँ सब जगह, तो मेरा तो रिजल्ट आप अपने आंखों से देख सकते हैं। ये हमारा कोलियस का प्लांट है। कोलियस का प्लांट भी हमारा 100% ऑक्सीजन वाला प्लांट होता है। इसको धूप में ही पसंद होती है, तो इसको मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहां बिल्कुल पाला का कोई असर नहीं आ रहा है, लेकिन धूप आ रही है, तो ये भी हमको 100% ऑक्सीजन देता है। और एक स्नेक प्लांट ढेर सारे देख लीजिए कैसे इसमें बेबी निकलते हैं अपने आप ही, क्योंकि मुझे मालूम है ये हमारा बहुत कॉस्टली है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, तो इस वजह से इसको केयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कई लोगों से पूछती हूँ किसको ऑक्सीजन की, जिसको घर के अंदर ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उससे पूछ के उसको ये दे आती हूँ। इसीलिए मैंने देख लीजिए कई जगह पे मैंने स्नेक प्लांट लगा रखे हैं देने के लिए। ये देखिए इस तरह से भी लगा रखा है, और मैं छोटे छोटे से मग में भी लगा देती हूँ, क्योंकि ये पतली सी 1 इंची कटिंग से ही लग जाता है। तो ये भी मैंने देख लीजिए, ये पत्ती लगी है, ये पत्ती लगी है, देखिए बेबी प्लांट ढेर सारे अपने आप ही निकल आए हैं। तो ये बहुत इजिली से लग जाता है, बस इसमें टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाता है लगने में, लेकिन लग मेरे पास, आपके पास मैंने इतने ढेर सारे प्लांट दिखा दिए हैं जो 100% ऑक्सीजन देते हैं। बाकी ये सब हमें धूप में रखने हैं। ये हमारा कनेर का प्लांट है, ये समझ लीजिए हमारा पूरे 12 महीने का प्लांट है। 12 महीने ये हम लोग को इतनी ज्यादा खूबसूरती देता है, क्योंकि ये अगर इसमें फूल नहीं निकल रहे हैं
तो भी मेरे घर में देख लीजिए इस समय पूरी ग्रीनिश बनाया है और कितनी खूबसूरती प्रदान देता है, हरियाली दे रहा है। तो समझ लीजिए 100% मेरे हरियाली दे रहा है। लेकिन इसको आपको 24 घंटे पता, जितने आपके गार्डन में धूप आती है पूरी फुल सूरज की रोशनी दीजिए। ये मेरा छींटदार क्रोटन है, थोड़ा सा ये डैमेज हो गया है, ये भी 100% ऑक्सीजन वाला प्लांट है। तो इसको भी हमें पाला से बचाना है। ये मेरा पाला का शिकार हो चुका है, इसलिए मैंने इसको धूप में बिल्कुल ही धूप में रख दिया है। कम से कम इसे 5-6 दिन धूप में रखूंगी, फिर इसे धूप की रोशनी की जो धूप की कमी हो गई थी वो इसकी कमी दूर, और पाला के टाइम तुरंत हटा दूंगी। ये भी ध्यान रखिएगा, रात को मैं इसको हटा देती हूँ, सिर्फ धूप के टाइम ही इसको यहाँ पे रख देती हूँ, जहाँ पे परमानेंट धूप की 6 घंटे की धूप यहाँ पर आती है। तो 6 घंटे की धूप इसको लग जाएगी तो ये स्वस्थ हो जाएगा। ये भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, ये मेरा पूरा है और इतनी खूबसूरती देता है। आपने मेरी चंपा देखा होगा, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पूरा ऊपर से इतना बड़ा हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ से देखिए इसकी कटिंग कर दी है। बहुत पहले कर दी थी, इस समय तो हमारी कटिंग खराब हो जाएगी। तो मैंने इसकी, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ हो गया था ये, और ये बहुत खूबसूरती प्रदान देता है। इसको आपको परमानेंट धूप में रखना है। पर्पल हार्ट आपको धूप में रखना है, गुड़हल का प्लांट आपको धूप में रखना है, धूप में रख के क्लांचो को इस समय धूप में रखना है। ये देखिए क्लांचो है मेरा, और मैंने एक कटिंग से इसको भी मैंने, क्लांचो है, इसको कटिंग से आप ठाट से लगा दीजिए। एक कटिंग से कम 10 कटिंग लगा सकते हैं। मैंने अभी इसकी देखिए यहाँ पे कटिंग लगा दी है, जिससे कि बिल्कुल ठाट से इसके अंदर धूप आए और बिल्कुल धूप में कोई कमी ना हो। तो ये हमारा क्लांचो का प्लांट भी खूब भर भर के फूल देता है। अडेनियम का प्लांट को भी हमको धूप में रखना है, इसको परमानेंट धूप देनी चाहिए। सूरज की जितनी चाहे उतनी धूप दीजिए, ठाट से ये जिंदा रहेगा और खूबसूरती प्रदान करता रहेगा। यहाँ मेरे सब गुड़हल के फूल लगे हैं, लाइन से गुड़हल के लगे हैं। गुड़हल को परमानेंट धूप चाहिए, जितनी आप दे सकते हैं उतनी दीजिए। पानी आवश्यकता के अनुसार कम से कम 6 दिन में एक बार। ये मेरा गुलदाबदी का है और देख सकते हैं रिजल्ट। अभी मुझे गुलदाबदी की वीडियो आपके पास लेके आना है, क्योंकि रिजल्ट इतना शानदार आ गया है। एक ही गुड़हल देखिए, ये पीला निकला है, ये मैरून निकला है, और ये देखिए यहाँ पे पिंक कलर का निकला है। तो मेरे पास एक ही उसमें 3-3, 4-4 कलर के फूल निकल रहे हैं, जो मैंने कटिंग से लगाए थे। एक ही कटिंग से मैंने ग्राफ्टिंग करी थी, और ग्राफ्टिंग से इतना शानदार रिजल्ट आ गया है। एक ही प्लांट में आप अपने आंखों से देख सकते हैं। 2-2 वैरा बाहर का इसमें वीक पीरियड चल रहा है, मतलब कमजोरी का सीजन चल रहा है इस समय। ये हमारा बेचारा इस समय अपना शरीर छोड़ देता है, क्योंकि डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसकी जितनी हो सके उतनी केयर कर दीजिए। अगर बच जाएगा तो बच जाएगा। इसको धूप दीजिए जितनी हो सकते। इसको धूप में सदाबहार है तो इसको पानी बिल्कुल मत दीजिए, जितनी हो सके धूप दीजिए। ये मेरा पिटूनिया का प्लांट है, ये मेरा डेंथस का प्लांट है। दोनों शेड वाले लगे हुए हैं, कितने प्यारे से लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, मैंने कटिंग से एक जरा सा गुलाबी लगा दिया था, और कटिंग से भी कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट क्या है, सिर्फ धूप में रखना है, परमानेंट पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो धूप में कौन से प्लांट रखने हैं, कौन से छाया में रखने हैं, उसकी मैंने आपको पूरी A to Z जानकारी दे दी। चांदनी जितने हमारे फ्लावर प्लांट है, A to Z फ्लावर के सारे हमारे धूप में रहेंगे। 100 वाले प्लांट जो मैंने आपको बता दिए वो बता दिए। बाकी मेरी तो आप जान चलती हूँ, फिर से कुछ आती हूँ, फिर से कुछ ऐसी ही शानदार वीडियो लेके जो आप लोग तक काफी काम आ सके। क्योंकि कई मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जिन लोगों ने मुझसे कई बार बोला कि मैम हमारे इंडोर प्लांट खराब हो रहे हैं। कई लोगों ने बोला मैम पीली पत्तियां हो रही हैं, क्या करें, पानी डालें, खाद डालें। कई लोगों की डिमांड आती जाती है, तो उन लोगों को बताना पड़ता है कि भाई हमारे इंडोर प्लांट बहुत नाजुक होते हैं, पूरे साल भर खूबसूरती आपको देते हैं। इसके लिए आपको खूबसूरती देते हैं, तो आपको भी इसकी खूबसूरती बनाए रखना है। इसके लिए ही ये वीडियो लेके आई हूँ। तो जो मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये वीडियो लेके आ गई हूँ। ध्यान दे लीजिए, जो मैं एक एक टिप्स बताई है उसको फॉलो कीजिएगा। परमानेंट इसको पाले से जरूर बचाइएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, कुछ फिर से लेके आती हूँ नई वीडियो आपके लिए। कल क्या लेके आऊँ, बाय बाय।